दोस्तों टीजीटी पीजीटी संबंधित जो परीक्षा तिथि थी आज 21 जुलाई को परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, वो भी बिना नोटिस दिए। अर्थात अपने आप में छात्र स्वयं समझ ले कि पेपर नहीं होगा। ये तो प्राइमरी की हालत बना दिए आयोग प्राइमरी का हालत हो गया, जैसे बच्चों की परीक्षा स्वयं में कैंसिल हो जाती थी और बच्चे भाग जाते थे। ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश के आयोग की हो गई है। टीजीटी संबंधित परीक्षा को तीसरी बार बिना नोटिस के कैंसिल कर दिया गया। मई में इसकी परीक्षा की तिथि दी गई थी, मई में भी नहीं हुआ तो उस पर नोटिस दिया गया था कि 21 और 22 जुलाई को होगा, उस पर भी कैंसिल कर दिया गया है। सोचिए कि आज छात्रों को, बेरोजगार छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को किस हालत में सरकार ने छोड़ दिया है और छात्र भी खामोश बने हुए हैं। ये खामोशी छात्रों की कब तक सहन की जाएगी? और सरकार से भी निवेदन है कि छात्रों की धैर्य का, छात्र के धैर्य का परीक्षा न लें, अन्यथा बहुत ही विकराल आंदोलन इस परीक्षा को लेकर होगा। 3 साल हो गए हैं, 2022 में वैकेंसीज आई थी और वैकेंसीज के बाद पेपर कराने के लिए आयोग नहीं बना था। छात्र आयोग का इंतजार कर रहे थे, आयोग बन गया तो अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे। अब जब अध्यक्ष आ गया तो परीक्षा की तिथि का इंतजार करते करते परीक्षा की तिथि जब मिली तो उसको कैंसिल करते हुए चले गए। 3 बार परीक्षा की तिथि कैंसिल की गई है और सबसे आश्चर्यजनक बात इस बार 21 और 22 जुलाई की एग्जाम की तिथि को लेकर है कि बिना नोटिस, बिना किसी नोटिस के आयोग चुप्पी मार के बैठा रहा और परीक्षा का ना तो एडमिट कार्ड जारी किया गया, यहाँ तक कि अंतिम रात तक सभी छात्रों की आंखें आयोग की वेबसाइट पर लगी हुई थी। यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो अपने विचार कमेंट में दीजिएगा, लेकिन उसके पहले कुछ आपसे भी सवाल है, कुछ सरकार से भी सवाल है, कुछ सरकार के अधिकारियों से भी सवाल है और ये सवाल आप सभी को करना चाहिए अपने माध्यम से। आप ट्विटर चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, कुछ भी चलाते हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से भी आप सवाल करिए। आखिर कब तक खामोश रहेंगे? और यही खामोशी आपके लिए एक दिन रोना बन जाएगी, क्योंकि आपके दिन और प्रतिदिन उम्र बढ़ती जा रही है। आखिर रोजगार के इंतजार में कब तक ऐसे जीवन गुजारेंगे? एक परीक्षा सरकार से नहीं करवाई जा रही है। सरकार मस्त कहाँ है? कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा रही है। बरसाए फूल, बरसाए कुछ भी कर बरसाए, उसकी सरकार की नीतियां हैं, धार्मिक नीति हैं, लेकिन उसकी नीतियों में बेरोजगारी और इस वैकेंसीज के प्रति क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्यों विश्वसनीयता हम लोगों की खोई जा रही है आयोग से? क्यों सरकार ऐसे कर रही है? क्या हमें रोजगार नहीं देना चाहती है? और सच तो यही है कि सरकार रोजगार नहीं देना चाह रही है, पढ़ने लिखने युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाह रही है। सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनकर घूमो और जय जयकार करो, यही सरकार की नीति का हिस्सा है। अब आपको अभी से और आज से यह निश्चित करना पड़ेगा कि अगर वैकेंसीज निकल रही है तो उसके लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर एक चेतना और लाना भी पड़ेगा कि आपको आंदोलन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हमने भी बहुत आंदोलन देखा है। जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर नहीं करवा रही थी तो बहुत विकराल आंदोलन किया गया था और आज वही जरूरत हो गई है हम सबकी। आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जैसी भी सूचना होगी आपको दिया जाएगा। और हम लोग एक घोषणा करेंगे जल्द ही सरकार के खिलाफ, अन्यथा सरकार से निवेदन है कि एक नई तिथि की घोषणा करें और जल्द ही परीक्षा करवाए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इन युवाओं को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल के दौर से युवा गुजर रहा है। परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद छात्र अपना सब कुछ सर्वे सर्वा छोड़कर अपना सब कुछ मान जाता है, उस परीक्षा को लेकर तैयारी करता है और अपना सर्वे सर्वा मान बैठता है। अपने सारे काम छोड़कर एक कंसंट्रेट हो जाता है अपनी परीक्षा पर
और जब परीक्षा की तिथि नजदीक आ जाती है, 1 दिन 2 दिन रह जाता है, तो परीक्षा की तिथि कैंसिल हो जाती है। ये स्थिति है सरकार में। मानसिक रूप से छात्र अपने 10/10 के कमरे में पीड़ित, परेशान है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है? तो आप लोग को भी साथ देना पड़ेगा। आप लोग को भी अपनी परीक्षा और कॉपी किताबों से जुड़े हुए सवाल करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। यह आपके भविष्य का सवाल है, या आपके बेहतर जीवन का सवाल है। जब आप तैयारी कर चुके हैं और तैयारी आपकी हो गई है, तो परीक्षा देने के लिए आज क्या स्थिति बन गई है देश की। पहले के छात्र परीक्षाओं से घबराते थे, परीक्षा की तिथि आ जाती थी तो घबराने लगते थे, स्वयं से सरकार देती थी। लेकिन आज क्या है? आज सरकार से छात्र कह रहा है हमारी साहब परीक्षा करवा लीजिए, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, हमारी परीक्षा करवा लीजिए, हमारा रिजल्ट दे दीजिए। ये स्थिति हो गई है कि उल्टा हो गया सब। तो यही बात कहूंगा कि आपको लड़ना होगा इस सरकार से, इस सरकार के खिलाफ बोलना होगा, अन्यथा आपका जीवन गर्त में जाने वाला है। ये समझ लीजिए। आज नहीं बोले, आज खामोश रहे, तो आने वाले समय के लिए आपके लिए रोना बन जाएगा। तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग वीडियोज को आगे बढ़ाइए और अपनी प्रेजेंटी में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी सलाह दीजिएगा, जुड़े रहिएगा। इसी चैनल पे आपको बहुत सारी सूचनाएं दिया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर जुड़ें। धन्यवाद।